एम्स को काशीपुर लाने के मुद्दे पर काशीपुर की जनता संदीप सहगल के साथ। काशीपुर कुमाऊं मंडल में एम्स की शाखा काशीपुर के एस्कॉट फार्म में स्थापित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के तमाम लोगों ने काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष एवं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार संदीप सहगल एडवोकेट के सुर से सुर मिलाते हुए कहा है कि एम्स की शाखा काशीपुर में स्थापित करने की मांग सिर्फ संदीप सहगल की ही नहीं बल्कि काशीपुर क्षेत्र की समूची जनता की मांग है। राज्य सरकार को शीघ्र इस ओर कदम उठाना चाहिए। याद दिला दें कि विभिन्न संगठनों के साथ ही काशीपुर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने भी कुमाऊं में एम्स की शाखा कुंडेश्वरी स्थित एस्कॉट फार्म में स्थापित किए जाने की मांग जोरदार ढंग से उठाई। आज भी इस मांग की वकालत करते हुए संदीप सहगल ने कहा कि यहां एम्स की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। काशीपुर के आसपास कोई बड़ा अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। यहां के लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली जाना पड़ता है। एस्कॉट फार्म दोनों मंडलों के मध्य पड़ता है। यहां एम्स खोलने से कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईमेक) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरविंद शर्मा और क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक एसपी गुप्ता ने एम्स को काशीपुर की जरूरत बताया, तो वहीं काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों ने संदीप सहगल के सुर में सुर मिलाते हुए मांग को जायज ठहराया। काशीपुर निवासी श्लोक भारद्वाज ने काशीपुर के एस्कॉट फार्म में एम्स की स्थापना को बेहद जरूरी बताया। कहा कि कुमाऊं में एस्कॉट फार्म को छोड़कर कहीं भी सैकड़ों एकड़ भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है। अली खान निवासी मुख्तियार ने कहा कि एम्स ही नहीं संदीप सहगल जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्हें उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। काशीपुर निवासी जोया ने तो यहां तक कह डाला कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का दम अगर है तो संदीप सहगल में है। वहीं नेहा नेगी ने कहा कि सत्ताधारी जनप्रतिनिधि काशीपुर आगमन पर अपने मुख्यमंत्री से विकास संबंधी एक भी घोषणा नहीं करा सके, जबकि संदीप सहगल ने विका के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का विरोध करने की हिम्मत जुटाई। खैर जो भी हो, काशीपुर की जनता का रुझान इस बार कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अब ये होती है भौगोलिक परिस्थिति। अगर आप देखें तो काशीपुर कुमाऊं और गढ़वाल के सेंटर में पड़ता है और यहाँ से गैरसैंण भी पास है और जो पहाड़ के रामनगर, रानीखेत, सल्ट और गैरसैंण के पास के जो भी एरिया हैं वो काशीपुर के पास आने के लिए उन्हें कम समय लगेगा। तो इस दृष्टि से ये जो है भौगोलिक दृष्टि से काशीपुर सेंटर पड़ता है और यहाँ पे एम्स खुलना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे क्यों खुलना चाहिए? देखिए, अगर आप देखें कि चिकित्सीय सुविधाएँ रुद्रपुर जिले में देखें तो रुद्रपुर जिले को आप दो भागों में बांटते हैं। एक काशी जसपुर से लेकर रुद्रपुर तक और दूसरा रुद्रपुर से खटीमा तक। खटीमा में अगर देखें तो खटीमा के पास में बरेली में 3 मेडिकल कॉलेज है, साथ में रुद्रपुर में 1 मेडिकल कॉलेज है, एक ईएसआई हॉस्पिटल है और हल्द्वानी में जो है मेडिकल कॉलेज है। ये दोनों सरकारी हैं, रुद्रपुर प्लस हल्द्वानी में। साथ में जो है पिथौरागढ़ और जो है में भी एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। तो उस हिसाब से देखें तो उस एरिया में सरकारी सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हैं। लेकिन अगर काशीपुर में देखें तो काशीपुर से रामनगर, बाजपुर, जसपुर के आसपास के 50 किलोमीटर एरिया में कोई भी सरकारी उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही काशीपुर के पास में जो मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर की जो जिले के भाग लगते हैं उनमें भी पास में 50 किलोमीटर कोई उच्च स्तरीय सुविधा नहीं है। इससे इस क्षेत्र में, इस सेंटर में काशीपुर को ये चिकित्सा सेवा से जो अभी तक जो है उपेक्षित है या जो उसको नहीं, जो गरीब जनता को जो सुविधा नहीं मिल पा रही है उसको इसका लाभ मिलेगा। और देखिए, जब हम बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो कि प्रधानमंत्री का नारा है, अगर उससे देखें तो काशीपुर क्षेत्र अभी तक उपेक्षित रहा है। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। अगर ये एम्स काशीपुर में खुलता है तो इससे इस क्षेत्र की जनता को जो आसपास में 50 किलोमीटर दायरे में एरिया जिसमें पहाड़ की हमारी बहुत सारी जनता है उनको सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लस अगर आप देखें कि अगर गैरसैंण या रानीखेत या सल्ट या रामनगर की से आदमी को काशीपुर विधानसभा में एम्स की पूरी तरीके से चाहता हूं कि काशीपुर में ही यहाँ पर स्थापना हो, क्योंकि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस प्रकार से काशीपुर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इससे काशीपुर की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और काशीपुर विधानसभा के विधायक को माफ़ नहीं करेगी।
जबकि काशीपुर में आपने देखा होगा कि इससे पूर्वी मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने भी छोटे से कस्बे का नाम काशीपुर को दिया। ये भी काशीपुर के लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है और मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूँ। और काशीपुर का मुझे लगता है प्रत्येक नागरिक इस बात का समर्थन करता है कि एम्स की स्थापना काशीपुर में होनी चाहिए। काशीपुर में यदि आप देखेंगे तो मेडिकल के हिसाब से काशीपुर यूपी के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, इधर रामपुर के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इधर ठाकुरद्वारा वाला एरिया आता है। तो काशीपुर में जो क्लाइंटेस है वो यूपी के प्रदेश की भी बहुत बड़ी तादाद में है, जो कि आपको हल्द्वानी किच्छा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। काशीपुर एक ऐसा सेंटर है जो पहाड़ से भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो केवल काशीपुर के प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश और काशीपुर के ही निवासियों को नहीं, अपितु दूसरे प्रदेश के निवासियों को भी काशीपुर में एम्स की स्थापना होने से उनको मेडिकल में बल मिलेगा और हम सब लोग इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ये कार्य नहीं करती है तो काशीपुर के साथ एक बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार होगा। 2022 में इसका जवाब काशीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से देगी। सर, मुझे ऐसा लगता है कि संदीप सहगल में कुशल नेतृत्व की भावना है एक तो, और दूसरा गरीबों के लिए जहाँ पर भी उनको मौका मिले वो कोई कसर नहीं छोड़ते, गरीबों की हर संभव वो मदद करते हैं। बाकी की पार्टियों को मैंने देखा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तभी वो ये सब काम में शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जो सत्ताधारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो जब काशीपुर में आए तो उन्होंने कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा नहीं उठाया या फिर कोई ऐसी घोषणा नहीं करी जो हमारे लिए अच्छी हो और काशीपुर की जनता के लिए अच्छी हो। लेकिन उसका विरोध भी मैं कहूँगी तो संदीप सहगल जी ने ही उठाया है। बाकी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है। बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहूँगी कि संदीप सहगल को ही टिकट मिले इस बार का काशीपुर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और किसी में कुशल नेतृत्व की भावना है। संदीप सहगल जी को मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले कई और पार्टीज़ में क्योंकि मैं बिल्कुल भी बाइस नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि उनके काम को देखते हुए मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है, तो उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। साहब, होने को तो बहुत नेता हैं, लेकिन संदीप सहगल जी के अंदर वो चीज़ है कि जो शहर के लिए, शहर वालों के लिए होनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि वो सबके हित में हर टाइम हाजिर हो जाते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि काशीपुर क्षेत्र से उनको ही चुना जाए विधायक के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। और बेहतर क्या, बिल्कुल ही सही रहेगा, क्योंकि कर्मनिष्ठ हैं वो और हर जगह पहुंच जाते हैं, हर किसी के दुख सुख में और सबके ही काम में आते हैं। काशीपुर की जनता भी उन्हें भली भांति जानती है और सबके ही कामों में आते हैं। और जहाँ तक हमारा विचार है कि ऐसे ही आदमी को टिकट देना चाहिए जो सबके काम में आए। ये थोड़ा सा दुखद पहलू है। दुखद पहलू इसलिए है कि किच्छा और खटीमा के क्षेत्रों को जो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, वो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, ESI हॉस्पिटल रुद्रपुर के माध्यम से और बरेली में स्थित तीन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के साथ माध्यम से सारी स्पेशलिटी की और सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं वहाँ प्राप्त हो रही हैं। जो एक क्षेत्र अछूता है उत्तराखंड में, वो है आपका रामनगर से ऊपर का सल्ट का इलाका है, रानीखेत के क्षेत्र हैं, नैनीताल जिले के क्षेत्र हैं, जिनको की कुछ सुविधाएं सरकारी या प्राइवेट चिकित्सक की तरफ से नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारी एक दूरदृष्टि को देखते हुए ये मांग थी कि हमारे पास जगह भी उपलब्ध है काशीपुर में एस्कॉर्ट फार्म पे, और हमारा क्षेत्र जो है रामनगर के माध्यम से पहाड़ से भी जुड़ता है, और हमारे जसपुर, रामनगर, बाजपुर, काशीपुर के क्षेत्रों को जो सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य की नहीं मिल पा रही हैं, वो सुविधाएं उन्हें वजह मिल जाएंगी। दूसरे एम्स जो है एक नेशनल रेपुटेड का विषय है हमारा, और हमारे पास में जो लगने वाला क्षेत्र है आपका यूपी का, जो मुरादाबाद जिला है, जो बिजनौर जिला है, जो रामपुर जिला है, उसकी बहुत ज़्यादा समाज के लोगों को फ़ायदा होगा। इसी सोच के साथ हमने पहल की थी और ये मांग की थी। लेकिन इधर थोड़ा सा एक जो दुख का विषय वो ये है कि हमारी जो योजना हमारी शुरुआत के द्वारा यहाँ पे आई, उस योजना को काशीपुर में दूरदृष्टि को ध्यान में रखते ना हुए उसे खटीमा के पास ले जाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का होता है, किसी क्षेत्र का नहीं होता। विधायक किसी क्षेत्र का होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि हमारी मांग को ध्यान रखते हुए, इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए और अपने पूरे प्रांत का समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए एम्स को खटीमा और आसपास के क्षेत्र में ना देके काशीपुर के क्षेत्र को ही दिया जाए। ये हम उससे बार बार निवेदन करते हैं और ऐसा हम प्रयास बार बार कर रहे हैं।